तो हेलो, चलिए आज मशीन लर्निंग का एक क्वेश्चन नंबर 20 जो गेट डीए का प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 में पूछा गया था। तो ये मशीन लर्निंग का एक क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। गिवन अ डेटा सेट विच के बाइनरी वैल्यू एट्रीब्यूट वेयर के इज ग्रेटर देन 2 फॉर 2 क्लासिफिकेशन टास्क द नंबर ऑफ पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड फॉर लर्निंग अ ने बायस क्लासीफायर इज। तो यहाँ पर निकालना क्या है कि एक डेटा सेट दिया गया है जिसमें के बाइनरी वैल्यू है, मतलब के बाइनरी वैल्यू है 1 2 3, मतलब A1 A1 कुछ भी आप ले सकते हैं, अप टू के है। जहाँ के का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर 2 क्लासिफिकेशन टास्क। ठीक है, 2 क्लासिफिकेशन टास्क के लिए है। ठीक है, द नंबर ऑफ पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड फॉर लर्निंग अ ने बायस क्लासीफायर, उसमें आपको निकालना है कि कितना नंबर ऑफ पैरामीटर हो सकता है उसमें। तो देखिए इसमें क्या लेना है, तो सबसे पहले हम A1 A2 A3 यहाँ से के टर्म तक ले लेते हैं इसको, समझे। और इसमें क्या कह रहा है कि 2 क्लासिफिकेशन लेना है, यानी कि जैसे कि मेल फीमेल जेंडर में होता है ना 2 क्लासिफिकेशन, चाहे तो मेल होगा चाहे तो फीमेल होगा। उसी तरह से इसमें क्या है 2 क्लासिफिकेशन मतलब टास्क है ये। तो क्या हो सकता है, हम यहाँ पर 0 1 बाइनरी वैल्यू एट्रीब्यूट लेकर के मतलब चल रहे हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, A1 में 0 ले सकते हैं, 0 0 1 1, मतलब इसी तरह से हम बाइनरी वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ तक लेंगे, ए के तक लेंगे। ठीक है, और उसमें क्या है, ये सब जो फर्स्ट सिनेरियो है ये, और ये जो सेकंड है, ये सब क्या है X1 X2 X3 X4, ये यहाँ से लेकर के मतलब ये भी कहाँ तक जाएगा, के तक जाएगा इसके अनुसार। तो ये क्या है, ये इनपुट डेटा है, समझे। और हर एक में कितना बाइनरी वैल्यू एट्रीब्यूट है, 2 क्लासिफिकेशन में 2 है। इसी तरह से A2 में भी 2 आएगा, A3 में अब 2 कहाँ तक जाएगा, ए के तक जाएगा, 2 तक जाएगा। ठीक है, और क्या कर रहा है कि से नंबर ऑफ क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड फॉर लर्निंग अ ने बायस क्लासीफायर। जो नंबर ऑफ पैरामीटर जो कि एस्टिमेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 क्लासिफिकेशन टास्क में ही आएगा। तो एक तरह से जो आउटपुट आएगा फाइनल, उसका क्या हो जाएगा, उसमें भी बाइनरी वैल्यू एट्रीब्यूट, मतलब एक तरह से 2 क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। तो जो चाहे तो आउटपुट 0 हो सकता है, 1, आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, ट्रू फॉल्स मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी क्या है, इसका भी 2 पैरामीटर लेगा, समझे। तो सबसे पहले देखिए कि ने बायस कहता क्या है, कि अगर ने बायस कहता है कि P ऑफ y गिवन x है, तो इसको लिख सकते हैं P ऑफ x गिवन y एंड P ऑफ y और बटा में P ऑफ x, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और P ऑफ x क्या है, इनपुट डेटा है हमारा। इसको हम क्या करेंगे, एक तरह से एलिमिनेट करेंगे, अगर हमको नंबर ऑफ पैरामीटर निकालना है तो P ऑफ x को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। हम खाली इतना पोर्शन को लेकर चलेंगे, ये जो हमारा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लिखे हैं कि P ऑफ y गिवन कितना हमको दिया है, पैरामीटर कितना है, हमको के तक जाना है। तो हम क्या ले रहे हैं, X1 X2 मतलब हम के तक जा रहे हैं, के टर्म तक जा रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, हमको P ऑफ x गिवन y, यहाँ X1 यहाँ से जाएगा, X1 X2 मतलब ये हम लोग लेंगे। अब देखिए हम P ऑफ x को क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं, इन ने बायस क्लासीफायर P ऑफ x रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इट इज़ द इनपुट डेटा। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सिमिलरली क्या होगा, अगर हमको P ऑफ ये लिखना है, ये यहाँ एक के टर्म तक ले जाना है x को, और गिवन y तक ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सबको लिखना पड़ेगा। P ऑफ x1 गिवन y, P ऑफ x2 गिवन y, अप टू कहाँ तक, P ऑफ x के गिवन y टर्म तक, और लास्ट में इनटू में क्या आएगा, P ऑफ y आएगा। ठीक है, तो देखिए जो है जो फर्स्ट इनपुट वाला जो पैरामीटर होगा कहाँ तक जाएगा, उसका भी मतलब टू पैरामीटर लेगा। उसी तरह से सिमिलरली सब क्या लेगा, 2 पैरामीटर लेगा, अप टू के टर्म तक जाएगा। तो समझे, तो के टर्म तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × के हो जाएगा। अब देखिए जो आउटपुट का जो सिनेरियो है, जो आउटपुट है उसमें क्या हो जाएगा, चाहे तो ट्रू लेगा, चाहे तो फॉल्स लेगा, चाहे तो 0 लेगा, चाहे तो 1 आएगा। 2 पैरामीटर है तो दोनों में से एक ही ले सकता है, चाहे तो ट्रू या फॉल्स, चाहे तो 0 या 1 लेगा। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इसका P ऑफ y क्या होगा, इसका 1 ही होगा, क्या 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 अगर के टर्म तक जा रहा है तो 2 × के + 1, यानी कि 2 के + 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे, जिस तरह से मतलब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसी तरह से सॉल्व करके समझाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।